Good morning, students. How are you? Fine. Now, today we are going to read experiences in hospital. Experiences in hospital यानी कि अस्पताल का अनुभव. This is the lesson number 1.4 in our English main course book. नाउ तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश मेन कोर्स बुक का लेसन 1.4 का एक्सपीरियंसेस इन हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल का अनुभव. अस्पताल में पीपल किस तरीके से रहते हैं और रहने का उनका क्या अनुभव है, ये कुछ लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया है और वो अपने अपने अनुभव को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट इज अभिजीत 33 ईयर्स. पहला जो अनुभव यहाँ पे बताया जा रहा है वो अभिजीत का है जो 33 वर्ष का है. वो बता रहे हैं क्या, आई वॉज इन द CMC हॉस्पिटल फॉर 8 days. द फर्स्ट डे आई रिमेन्ड completely unconscious but I felt fine after I had regained consciousness. The doctor said he just wanted to keep me in for observation. He said I had definitely have been killed in the collision if I hadn't been wearing my crash helmet. ये अभिजीत नाम का व्यक्ति जो है जिसका उम्र 33 साल है, ये बता रहे हैं कि ये क्या थे कि CMC हॉस्पिटल में 8 दिनों के लिए भर्ती हुए, दाखिल हुए. क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था. एक्सीडेंट होने के दौरान ये हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि 8 दिन तक इनको रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में. पहले तो इनको बुरा लगा और अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आदत इनकी हो गई और यहाँ पे अच्छा उनको महसूस होने लगा. डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि ये पूर्ण रूप से मर ही जाते अगर ये हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, यानी कि अगर ये हेलमेट अपने सिर में नहीं पहने होते तो इनकी मृत्यु हो ही जाती. तो ये बता रहे हैं कि पहले इनको हॉस्पिटल में बुरा लगा, रहने में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर ने उनको अपने देखभाल में रखा तब उनका जो रवैया था उससे इन्हें ये ज़्यादा एहसास नहीं हुआ कि हॉस्पिटल में रहना कितना मुश्किल होता है. ऐसे हॉस्पिटल में रहना मुश्किल होता है, लेकिन जब डॉक्टर्स नर्स का जब बिहेवियर अच्छा होता है तो आप वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो. आपका दूसरा जो है वो नैन्सी नाम की महिला है. से एज 69 ईयर्स यानी कि वो 69 वर्ष की है. ये क्या बता रही हैं, नाउ द पेन वॉज अनबेरेबल व्हेन दे टूक मी टू सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन. Fortunately, the ambulance got me there in next to no time and the driver has his mate couldn't have handled me more gently. I had slipped on a wet stony pavement and broken my hip, so they kept me in for 3 months. ये नैन्सी नाम की जो महिला है जिसकी उम्र 69 साल है, ये बता रही है इनका दाखिला संत स्टेफेंस हॉस्पिटल में हुआ था जो इनके ही शहर में है. तो ये उस समय इनको जब दाखिला कराया गया उस समय इनको दर्द काफ़ी था. क्या हुआ था, कारण क्या था? कारण यह था कि इनका पैर फिसल जाने की वजह से ये गिर गई थी और गिरने के वजह से इनका हिप जो है वो टूट गया था. और टूटने की वजह से क्या था कि जैसा कि उम्र इनकी आप लोग जान रहे हैं वो 69 है, लगभग 70 वर्ष के आसपास है ये, है ना, यानी 69 साल के हैं तो 70 साल. तो इस उम्र में जो अगर हड्डियां टूटती है या शरीर का कोई भी पार्ट जब टूटता है तो उसको जुड़ना काफ़ी मुश्किल होता है. तो लेकिन इनको जब गिरने के बाद क्या वो एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और कुछ ही देर में एम्बुलेंस उनको लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है. और पहुंचने के बाद इनको क्या होता है, चूँकि इनका हिप टूट जाता है जिस वजह से इनको यह बताया जाता है कि आपको 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा प्लास्टर के दौरान. When you are my age, the body takes longer to heal itself. The nurses were great
Nothing was too much trouble for them. The physiotherapist made me do a lot of exercise despite the pain it caused me. However, I soon felt the result and have now recovered. I am still doing daily exercise. ये बता रही हैं कि जब आप उनके उम्र के होंगे तो उस समय में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परेशानियां बढ़ते चली जाती हैं और परेशानी भी थी चूँकि महिला थी तो लेकिन वहाँ के नर्सेज जो थे उनका जो बिहेव था या काम करने का जो तौर तरीका था इनसे इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशानी नहीं हुई। ये जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, फिजियोथेरेपिस्ट मैंने वर्ड मीनिंग में आपको बताया था। ये फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, इनको शरीर की जांच करते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं शारीरिक तौर पे, उनकी देख रेख। तो ये एक्सरसाइज भी करवाते थे जिससे इनका जो शरीर है या शरीर का दर्द है वो क्या हो धीरे धीरे कम हो और शरीर अपने शरीर का जो पार्ट है वह अपने सही रूप में वह काम कर सके। धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुआ और शीघ्र ही यह उससे जो दर्द था या एक तकलीफ थी उससे यह छुटकारा पा लिए और ये लगातार डेली एक्सरसाइज भी किया करती थी। तो इस तरीके से आपने पढ़ा कि यहाँ पर एक अभिजीत और नैन्सी नाम के दो व्यक्तियों ने अपने एक्सपीरियंसेस को बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हॉस्पिटल में रहने का क्या अनुभव होता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंस को, इसमें और भी है 3-4 नाम जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊं।